गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेंगे वेक्टर अलजेब्रा, सदिश का बीजगणित। करेक्ट। टोटल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में वेक्टर्स को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, उनके बीच में एंगल क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और कंप्लीट बेसिक जो वेक्टर अलजेब्रा के अंदर यूज होना चाहिए उसको आज हम एक एक करके देखेंगे। वेक्टर लिखने का तरीका, सपोज अगर मैं लिखता हूं वेक्टर A इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 2k। करेक्ट स्टूडेंट्स, हमने यहां पर सिर्फ एक वेक्टर को ij के फॉर्म में समझाया है। i रिप्रेजेंट x एक्सिस, y रिप्रेजेंट j और बाद में k जो है वो z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। देखा जाए तो ये भी 3D ज्योमेट्री ही है। करेक्ट। लेकिन हम यहां पर सिर्फ उस वेक्टर को बेसिक फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो सपोज हमने नाम दिया वेक्टर A इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 2k। ij के न लिखते हुए हम ब्रैकेट में भी इसे 3 2 माइनस 5 या 3 5 माइनस 2 लिख सकते थे, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे सभी एग्जाम्पल को ij के फॉर्म में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में देखेंगे। अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो, मैग्नीट्यूड का मतलब है उसका मानांक, इस वेक्टर की अलजेब्रिक कीमत कितनी है। करेक्ट। सो वेक्टर A इज गिवन बाय रूट ऑफ 9 प्लस 25 प्लस 4। करेक्ट स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने फिजिक्स में भी देखा है, 3D स्ट्रक्चर में भी देखा है, वैसे ही सिंपल फॉर्मेट में 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब हम तीनों खाली ऐड कर देंगे तो दिस इज 38। करेक्ट। 29 प्लस 9, करेक्ट, रूट 38। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर मीन्स सपोज हमारे पास अभी दो वेक्टर्स है 2i प्लस 5j माइनस 3k, और सपोज हमें वेक्टर b दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 7k। हम इन दोनों वेक्टरों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसे अगर ऐड करना है तो वेक्टर a प्लस b, हम सिर्फ i को, j को और k को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स ही जो है वो खाली ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो a प्लस b करना है तो ये हो जाएगा 5i प्लस 3j प्लस 4k। करेक्ट स्टूडेंट्स, सिर्फ एडिशन। अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो a माइनस b, 2 माइनस 3 माइनस 1i, 5 माइनस माइनस 2 7j माइनस 3 माइनस 7 10k। करेक्ट। हम इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। करेक्ट। 25, 9 और 16 करके हम a माइनस b का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सपोज कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है तो उसका भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जबकि हम लोग फिजिक्स में ये टॉपिक पहले हमारा देखा हुआ ही होता है 11th स्टैंडर्ड में। 2a प्लस 3b, इसको 2 से इंटू करना है, इसको 3 से इंटू करना है, तो 4 प्लस 9 दैट इज 13i। करेक्ट स्टूडेंट। इसको 2 से इंटू करना है, इसको 3 से इंटू करना है, तो 5 2 10 माइनस 6 प्लस 4j। इसको 2 से इंटू करना है, इसको 3 से इंटू करना है, दिस इज 6 एंड दिस इज 21, सो इट इज 15k। करेक्ट। 7 3 21 माइनस 6। ओके। सो किसी भी वेक्टर को हम प्लस माइनस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से भी प्लस माइनस, और इन सभी का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इजीली। करेक्ट। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन की तरफ। सपोज नेक्स्ट टॉपिक, मुझे a डॉट b करना हो, a डॉट b। नेचुरली सपोज अगर a और b की वैल्यू दी हुई है तो a और डॉट b करने के लिए 2i प्लस 5j माइनस 3k डॉट, डॉट का मतलब यहां पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अदिश गुणाकार, और b वैल्यू दी हुई है 3i माइनस 2j प्लस 7k। अब हम इसका डॉट मल्टीप्लिकेशन मीन्स, देखिए जैसा हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं वैसा ही होता है। 2 का मल्टीप्लिकेशन तीनों से होगा, 5 का भी तीनों से होगा और k का भी तीनों से होगा मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब i डॉट j होता है तो 0, i डॉट k होता है तो 0। ऐसे डिफरेंस जो
परपेंडिकुलर वेक्टर से उनका डॉट मल्टीप्लीकेशन हमेशा 0 होता है स्टूडेंट। इसका मतलब मुझे सिर्फ i को i से मल्टीप्लाई करना है, j को j से और k को k से, क्योंकि i डॉट i1, j डॉट j1 और k डॉट k1 इन शब्दों के ऊपर में गौर फरमाइएगा स्टूडेंट, बरोबर। सो i डॉट i यहाँ पे 6 माइनस 10 माइनस 21, 6 माइनस 10 माइनस 21 मीन्स माइनस 4 माइनस 1 माइनस 25। तो ये a डॉट b, हमें पता है कि हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का डॉट 0 लेते हैं क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे की, इसीलिए i का j और k से डॉट मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स 0 होगा। इसी में अगर हमें a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b, सपोज a और b हमारे पास यही टर्म है, करेक्ट। हम a डॉट b को फाइंड कर चुके हैं, अब इसी को हम करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, मतलब कि अदिश गुणाकार, अब ये है सदिश गुणाकार, करेक्ट। हम लोग पढ़ ही रहे हैं, सदिश का बीजगणित पढ़ रहे हैं। a क्रॉस b करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, i j k 2 5 माइनस 3 3 माइनस 2 7। स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने का तरीका हमें पता था, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले i का कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए हम i के टर्म को नहीं लेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 माइनस 6 7 5 या 35, बीच में माइनस साइन हो गया, माइनस माइनस प्लस। j का मल्टीप्लाई करने के लिए बीच में माइनस साइन आती है कंपल्सरी, सो 7 2 या 14 और प्लस 3 3 या 9, क्योंकि बीच में एक माइनस साइन है और फॉर्मूले का माइनस, सो इट इज प्लस। फिर k को फाइंड करने के लिए -4 -15, सो ये हो जाएगा स्टूडेंट 29i माइनस 23j माइनस 19k। a डॉट b में जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, तो नेचुरली आंसर स्केलर फॉर्म में आएगा, ijk के फॉर्मेट में नहीं आएगा। वैसे ही वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर के फॉर्म में आंसर आना चाहिए। हम बाद में इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट, करेक्ट। अभी तक हम मैग्नीट्यूड प्लस माइनस स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद द प्लस माइनस, a डॉट बी, a क्रॉस b अब तक हमने फाइंड किया है। यही चीज हमें इसमें आगे बहुत ज्यादा डीप में काम आने वाली है। सपोज एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, स्टूडेंट यहां पर सपोज a दे दिया है i प्लस 2j माइनस k और वेक्टर b सपोज दे दिया है 3i प्लस j प्लस 2k। हमें इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, करेक्ट। एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मोड a मोड b। जबकि वेक्टर अलजेब्रा को छोड़ के थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर भी जब हम किसी दो लाइन के बीच में या किसी दो प्लेन के बीच में एंगल निकालते हैं तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं वेक्टर अलजेब्रा का। स्टूडेंट यहाँ पे cos थीटा का मतलब a डॉट बी आप करोगे तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय मोड a मोड b। मोड a का मतलब स्टूडेंट क्लियर दिख रहा है, 1 प्लस 4 प्लस 1, तो इट इज 6, इट इज 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14। ऊपर बचेगा स्टूडेंट 3 डिवाइडेड बाय, हम इन दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, जबकि ये रूट के अंदर भी निकलता था। 6 का मतलब है 3 2 जा, 14 का मतलब है 7 2 जा, तो यहाँ पे 2 बाहर आकर के हम यहाँ 21 भी लिख सकते हैं। 2 का रूट आ जाएगा बाहर और रूट 21। सो cos थीटा इक्वल टू दिस, so थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 21। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर हमें फाइंड करना है तो इसी तरीके से अगर आपको cos थीटा का इस्तेमाल नहीं करना है तो हम sin थीटा भी आंसर निकाल सकते हैं। तो sin थीटा इक्वल टू मोड ऑफ a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मोड a मोड b। जिस तरीके से यहाँ पे a डॉट b था उसी तरीके से हम sin थीटा मोड ऑफ a क्रॉस b, आप इस तरीके से a क्रॉस b फाइंड कर सकते हैं।
ए क्रॉस बी फाइंड करने के बाद हम इसका मोड निकाल लेंगे, मोड निकालने के बाद नीचे मोड ए मोड बी, और हमें प्रूफ करना है तो हमें पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिएगा आंसर आपका वही आया होगा ए क्रॉस बी और ए डॉट बी निकालने के बाद। ओके, स्टूडेंट्स इसमें आगे बढ़ते हुए जैसे हम लोगों ने ए प्लस बी ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर ए क्रॉस बी तक फाइंड किया, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब फाइंड करने के बाद इसमें हमें पता है कि जब कोई दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो हम लेंगे, मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, हम जीरो लेकर के आंसर फाइंड, जो भी अगर इसमें स्केलर क्वांटिटी हमें नहीं पता हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, सपोज ए इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस लेमड़ा इंटू के, और वेक्टर बी इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k। हमें ए और बी टू वेक्टर दिए हुए हैं, इस वेक्टर में मुझे 3 2 यहां पर कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है जो मुझे पता नहीं है, अननोन टर्म बी दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा है कि भाई ए डॉट बी जीरो हम लेंगे, कब लेंगे, अगर मुझे दिया हो ए परपेंडिकुलर टू बी है तो, करेक्ट। अब अगर ये कंडीशन है, हमने ए डॉट बी जीरो लिया, ए डॉट बी जीरो लेने के लिए 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 लेमड़ा इज इक्वल टू 0, सो 2 लेमड़ा इज इक्वल टू -5, सो लेमड़ा इज इक्वल टू -5/2। सो हमें यहां पर एक काम आएगा, कॉमन सेंस भी है, फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मोड ए मोड बी। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री लेता हूं, थीटा परपेंडिकुलर है स्टूडेंट 90 डिग्री, सो cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, तो नेचुरली ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आएगा, करेक्ट। तो ए डॉट बी हमें 0 लेना है अगर ए परपेंडिकुलर टू बी के फॉर्मेट में सम दिया हुआ हो तो। हम इसी वेक्टर को अगर एडिशन 3 डायमेंशन में लेके चले तो भी हम कांस्टेंट टर्म इजीली फाइंड लीनियर इक्वेशन बेस्ड कर सकते हैं। जैसे देखिए, सपोज इस तरीके से दिया हुआ हो a 1 2 0 प्लस b 3 -1 2 प्लस c 0 1 1 इज इक्वल टू 2 1 4। इस तरीके से मुझे ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ही है स्टूडेंट, ये कहीं ना कहीं IJ के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब मुझे ए बी सी इन तीनों की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे सम खाली फॉर्मेट के फॉर्म में सॉल्व करके दिखा रहे हैं। भाई हम इसको अगर ब्रैकेट सॉल्व करके लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, फिर लीनियर इक्वेशन तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आई नो दैट। इक्वेशन बनाने के लिए देखिए, फर्स्ट और फर्स्ट, तो हमें मिलेगा a प्लस 3b इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, a प्लस 3b प्लस 0c इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगा गाइस, 2a माइनस b प्लस c, 2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। उसी तरीके से थर्ड इक्वेशन a इंटू 0 2 इंटू b प्लस c इज इक्वल टू 4। हमें यहां पर ये 3 इक्वेशंस मिलेंगी। अब इन 3 इक्वेशन को आप लीनियर मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया, तो यहां पर भी प्लस सी है, यहां पर भी प्लस सी है, तो सम ए बी के फॉर्म में कन्वर्ट इजीली हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड देखिए, 2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 1 एंड 2b प्लस सी इक्वल टू 4, माइनस 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 सी कैंसल, 2a माइनस 3b इक्वल टू -3, 2a माइनस 3b इक्वल टू -3। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, लेकिन यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में भी a प्लस 3b था, सो a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 अगर यहां पुट कर दिया जाए, जो कि इक्वेशन नंबर 1 था, तो 3b कैंसल, 3a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1/3। अब a की वैल्यू -1/3 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। सो a इक्वल टू -1/3, सो 3b इक्वल टू 2 प्लस 1/3, 3b इक्वल टू 7/3, सो b इक्वल टू 7/9। b इक्वल टू 7/9 हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो b 7/9 14/9 उस साइड जाएगा, c इक्वल टू 4 माइनस 14/9
36 माइनस 36 माइनस 14, 36 माइनस 14 स्टूडेंट 22/9। इस तरीके से देखिए वेक्टर अलजेब्रा ही है, सिंपल अलजेब्रिक फॉर्मेट है, करेक्ट। हमने ब्रैकेट सॉल्व करके इक्वेशन फॉर्मेट। स्टूडेंट्स जैसे हमने देखा हम अलजेब्रिक फॉर्मेट में इस तरीके से कांस्टेंट एबीसी फाइंड कर सकते हैं, और देखा कि अभी ए डॉट बी हम 0 तब लेंगे जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब हम इसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, करेक्ट। या हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से बॉक्स में ए बी सी, बीच में कॉमा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को सिंबॉलिकली लिखने के लिए हम ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, करेक्ट। अब ये ए डॉट बी क्रॉस सी डायरेक्टली अगर मैं फाइंड करना हो तो सपोज वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है 3i प्लस 2j माइनस के, वेक्टर बी दिया हुआ है i प्लस j प्लस के, और वेक्टर सी सपोज दिया है 2i माइनस 3j प्लस 2k। आप लोग दो तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो आप बी क्रॉस सी निकाल लीजिए, बी और सी का क्रॉस आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो आंसर है उसका आप ए से डॉट मल्टीप्लीकेशन फाइंड कर लीजिए, इजीली आंसर आ जाएगा, ओके। या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट के फॉर्म से आंसर निकाल सकते हैं। ए 3 2 माइनस 1 1 1 1 2 माइनस 3 2। ये आंसर निकालने के लिए वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली निश्चायक मतलब कि डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हैं। या मैंने जैसे आपको कहा आप पहले बी क्रॉस सी सोल्व कर लीजिए, जो आंसर आपको एजेके के फॉर्म में ही मिलेगा, फिर आप उसमें ए के साथ डॉट कर दीजिए तो भी आंसर वही मिलेगा जो अभी हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ये आंसर इस तरीके से होगा 3 मल्टीप्लीकेशन में 2 प्लस 3 5 माइनस 2 2 माइनस 2 0 माइनस 1, ये माइनस 1 यहां पर है इसलिए लिखा जा रहा है, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, so it is 15 प्लस 5 दैट इज 20। आपने बी क्रॉस सी करके ए डॉट निकाला होता तो भी आंसर 20 ही आता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, करेक्ट, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट ले लेते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्टूडेंट यहां पर मीनिंग है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, करेक्ट। दोनों के बीच में क्रॉस के साइन है, हमने ब्रैकेट बाजू में बनाया है बी क्रॉस सी करके। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट पहले बी क्रॉस सी सॉल्व कीजिए, जब बी क्रॉस सी का आंसर आ जाए बाद में ए क्रॉस से आप उसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन आप ए को पीछे नहीं आगे ही लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ए क्रॉस बी का मल्टीप्लीकेशन बी क्रॉस से नहीं होता, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस से होता है। लेकिन ए डॉट बी इज इक्वल टू हम बी डॉट ए लिख सकते हैं, करेक्ट। इसको सॉल्व करने के लिए आप वो 2 बार डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए, करेक्ट। या ए डॉट सी हमें बाहर बी लिखना है माइनस ए डॉट बी बाहर सी। हम इस तरीके से भी, ये बाहर शब्द मैंने क्यों बोला स्टूडेंट, बाहर का मतलब बाहर नहीं आ रही है, करेक्ट। बाहर का मतलब है मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन। ए डॉट सी जो है वो स्केलर बन जाएगा, उसका बी से मल्टीप्लाई, फिर ए डॉट बी का मल्टीप्लाई, जो भी यहां से स्केलर आएगा सी से मल्टीप्लाई, फिर हम दोनों ब्रैकेट को जैसे हम ब्रैकेट सोल्व करते थे वैसा सोल्व करेंगे, तो मुझे इस फॉर्मूले से भी आंसर वही मिलेगा जो आपने 2 बार डिटर्मिनेंट करके आंसर फाइंड किया था, करेक्ट। अब इसमें आप एबीसी यहां पर लिखा हुआ ही है, आप चाहे तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल के फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज ए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अरे सदिशनो गुणाकार, 3 सदिशनो गुणाकार। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, जैसे स्केलर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, हम यहां पर प्रोजेक्शन
ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। जैसे पता है स्टूडेंट भी दो वेक्टर है तो किसी भी एक सर्टेन एंगल पर बने हुए हैं, तो भाई इसकी छांव, उसका प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर कितना पड़ा होगा। जैसे आप एक्स वाई एक्सिस के अंदर में कोई वेक्टर बनाते हैं तो जरूरी नहीं है जो वेक्टर का जो साइज है या उसकी जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस पे पड़ने वाली उसके प्रोजेक्शन की लेंथ इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि धीरे धीरे जैसे संपूर्ण ऐसा होगा तो नीचे छांव दिखाई देगी, ऐसे होते जाएगा तो एक्स एक्सिस की लेंथ कम होती जाएगी, तो इसका प्रोजेक्शन कितना है नीचे, खड़ी हो गई तो सीधा डॉट ही मिलेगा, करेक्ट, और डॉट मल्टीप्लीकेशन इज 0, सो देयर इज नो प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हम ऐसे लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड बी स्क्वायर, और बाहर स्केलर मल्टीप्लीकेशन में वेक्टर बी। तो सबसे पहले आप यहां पर ए डॉट बी निकालेंगे, मोड बी उसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, फिर बाहर वेक्टर बी को आप एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। सो हम इस फॉर्मूले से प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, हम ऐसा लिखेंगे कंपोनेंट ए ऑन बी। देखिए सिंपल तरीका समझने के लिए, ए बी के ऊपर है, ए ऑन बी ए ऑन बी हम लिखने के लिए करेंगे ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड बी, सिर्फ ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड बी। अब हम बार बार एग्जांपल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले के बेस से हमको बेसिक पता चल जाता है और हम आंसर्स फाइंड इजीली कर सकते हैं। सो प्रोजेक्शन ए ऑन बी, कंपोनेंट ए ऑन बी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड बी। करेक्ट स्टूडेंट। एक और टॉपिक यहां पर ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। इसका सिंपल फॉर्मूला है, ये यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स क्रॉस वाई डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एक्स क्रॉस वाई। अब एक्स क्रॉस वाई का मतलब यहां पर स्टूडेंट ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए क्रॉस बी ही था, करेक्ट। तो इतने बेसिक फॉर्मूलेस हमें पता हो तो हम किसी का भी आंसर फाइंड इजीली कर सकते हैं। यहां पर 3 एग्जांपल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों अपनी अपनी जगह। एक्सप्रेस 3i प्लस 2j माइनस 4k इंटू 2 वेक्टर्स सच दैट, मतलब कि इस वेक्टर के आपको 2 टुकड़े करने हैं जिसका टोटल हो, सच दैट वन इज पैरेलल टू दिस, जिसमें से एक वेक्टर इसके पैरेलल है, मतलब समांतर है, और दूसरा वेक्टर जो है वो इसके परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स। मतलब ये 2 वेक्टर्स के टोटल में हमें कन्वर्ट करना है। एक बार इसको दूसरे लैंग्वेज में देख लेते हैं। ये भी इन वेक्टर के हमको 2 सम लिखने हैं, समझ लो a प्लस बी, उसमें से a इसके पैरेलल है और b इसके परपेंडिकुलर है, तो वो वेक्टर a और b कौन से हुए होंगे, ठीक है। तो सिंपल तरीके से लिखते हैं, ये वेक्टर मतलब के 3i प्लस 2j माइनस 4k किसी 2 वेक्टर के प्लस के बराबर है। द वेक्टर इज कन्वर्ट इनटू टू सम ऑफ 2 वेक्टर्स, करेक्ट। मैंने यहां पर सम वर्ड नहीं लिखा है, जिसमें से 1 इज पैरेलल टू दिस, जिसमें से एक इसके पैरेलल है। पैरेलल है इसका मतलब स्टूडेंट हम ऐसा लिख सकते हैं, a इक्वल टू के आई प्लस जे माइनस 3k। पैरेलल का मतलब होता है उस वेक्टर के डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो k तो कोई भी एक कांस्टेंट टर्म है। जब हम किसी 1 2 3 लिखते हैं, अब 2 4 6 लिखोगे तो भी दोनों का डायरेक्शन सेम होगा और दोनों वेक्टर पैरेलल कहे जाएंगे। ओके स्टूडेंट। सो वेक्टर ए इसके पैरेलल है, समांतर है, इसलिए हमने सामने k से मल्टीप्लाई कर दिया, और वेक्टर बी इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब कि b डॉट 3 1 1 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब हम आईजे के फॉर्म में ना लिखते हुए इसे सिंपल ऐसा भी k 1 1 माइनस 3, करेक्ट। स्टूडेंट a की वैल्यू k 1 1 माइनस 3 है और b डॉट 3 1 1 0 है, क्योंकि अभी हमने लिखा था परपेंडिकुलर हो मतलब डॉट मल्टीप्लीकेशन 0 लेना है हमें। अब a की वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मुझे b मिल जाएगा,
मैं a की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। देखिए हम इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं अभी 3 2 माइनस 4 इक्वल टू k 1 1 माइनस 3 प्लस b। देखिए स्टूडेंट मुझे यहाँ पर b वेक्टर मिल जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है 3 माइनस के 2 माइनस के प्लस 3 इक्वल टू वेक्टर बी। 3 माइनस के 2 माइनस के माइनस 4 प्लस 3 के, करेक्ट, माइनस 4 प्लस 3 के इक्वल टू वेक्टर बी। लेकिन वेक्टर बी का 3 1 1 से डॉट मल्टीप्लीकेशन 0 था, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, b का डॉट मल्टीप्लीकेशन 3 1 1 से 0 है, इसका डॉट मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, करेक्ट, जिसको हमें 0 लेना है। मतलब 3 माइनस के का मल्टीप्लाई 3 से, सो 9 माइनस 3 के, 3 3 जा 9 और 3 के, 1 का मल्टीप्लाई से करना है 2 माइनस के, फिर 1 का मल्टीप्लाई से करना है माइनस 4 प्लस 3 के। सो b का डॉट मल्टीप्लीकेशन इससे कितना लेना है स्टूडेंट, 0 लेना है। सो 3 के इज कैंसल, माइनस के इज रिमेनिंग, 9 प्लस 2 7, 7 में से 4 गए तो 3, उस साइड जाकर के माइनस 3। सो स्टूडेंट k की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। k की वैल्यू 3 मिल गई स्टूडेंट, इसका मतलब है कि मुझे वेक्टर a मिल गया, ठीक है। वेक्टर a इक्वल टू हो गया 3 3 माइनस 9, 3 3 माइनस 9, मतलब 3i प्लस 3j माइनस 9k। और ये k की वैल्यू अगर मैं अभी यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मुझे वेक्टर b मिल जाएगा। एंड वेक्टर b इज इक्वल टू, देखिए मैं यहाँ पे 3 पुट कर देता हूं तो 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 माइनस 1 और 3 3 9 माइनस 4 5। सो हमने इस वेक्टर को दो पार्ट में कन्वर्ट किया। आप ऐड करके देख लीजिए, 3 प्लस 0 3, 3 माइनस 1 2, माइनस 9 प्लस 5 माइनस 4। मतलब ये वेक्टर दो पार्ट में इस तरीके से कन्वर्ट हुआ। और एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से कोई भी लॉजिकल स्टेप आते हैं तो आपको सिंपल डॉट क्रॉस कंपैरिजन अलजेब्रिक फॉर्म से आगे बढ़ना है। दो देखते हैं स्टूडेंट, जैसे हमको पता है कि साइन रूल और कोसाइन रूल क्या होता है, करेक्ट। साइन रूल का मतलब a बाय साइन a इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम एक काम करते हैं, a प्लस b इक्वल टू माइनस c। हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, करेक्ट। आप वेक्टर फॉर्म से आगे बढ़ रहे हैं, वेक्टर फॉर्म से आगे सिंपली बढ़ सकते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी ले लिया। ये हमें ट्राइंगल लॉ ऑफ मेथड से पता है कि तीनों साइड का टोटल वेक्टर के हिसाब से 0 होता है, करेक्ट। अब यहां पर हम सबको a क्रॉस से इंटू कर देते हैं, a क्रॉस b, a क्रॉस c। स्टूडेंट a क्रॉस a 0 होगा, तो बचा a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस a। मैंने माइनस साइन बदल दी, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होता है। अब हमें फॉर्मूले वाइज पता है कि अगर मैं यहां पर मोड लगाता हूं तो ये फॉर्मूला है a b साइन c, और ये फॉर्मूला है c a साइन b। सुनिए यहां से a कट जाएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं साइन c डिवाइडेड बाई c इक्वल टू साइन b डिवाइडेड बाई b। जबकि ये साइन रूल है, अगर हमने किसी और से मल्टीप्लाई किया होता तो हम यहां पर साइन a बाई a भी ला सकते थे। सो दिस इज कॉल्ड एज ए साइन रूल। देखिए हमने साइन रूल ट्रिग्नोमेट्री के बगैर वेक्टर फॉर्म से सॉल्व कर दिया। उसी तरीके से हम कोसाइन रूल भी फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट यहां पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो यहां पर a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी। दोनों बाजू स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने पर आएगा मोड ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस मोड बी स्क्वायर इज इक्वल टू मोड सी स्क्वायर, करेक्ट। हम इन दोनों टर्म को वहां लेके चले जाते हैं, या फिर 2a डॉट बी इज इक्वल टू मोड सी स्क्वायर माइनस मोड ए स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर। अब हम मोड बी स्क्वायर को मोड सी स्क्वायर को खाली ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब होता है 2ab cos थीटा। एक्चुअली यहाँ पे स्टूडेंट थीटा नहीं होता, cot पाई माइनस थीटा होता है, या एंगल बिटवीन ए एंड बी हम जो भी निकालते हैं वो आउटसाइड होता है एक्चुअली एंगल। तो हम यहाँ पे पाई माइनस थीटा और cos पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस cos थीटा हो जाएगा। हम यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे डिवाइड में लेके चले जाइए और माइनस साइन को चेंज कर दीजिए,
तो cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, करेक्ट। अभी हमने अगर b को उधर लेके गए होंगे तो हम दूसरा एंगल मिल जाता। एक्चुअली यहाँ पे ये जो cos हम ले रहे हैं ए बी, तो हम एंगल बिटवीन ए और बी ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हम इसे cos c लिख सकते हैं। तो cos c का फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। उसी तरीके से बाकी के एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।